हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एकेडमी में। इससे पहली क्लास में हमने पढ़ा उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान और आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड के वन्यजीव अभयारण्य। वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में क्या फ़र्क है? बहुत छोटा सा फ़र्क है। राष्ट्रीय उद्यान में सरकार के द्वारा पूर्णतः नियंत्रण स्थापित होता है, पूर्णतः नियंत्रित होता है। सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों पर रोक होती है। उस एरिया पे, राष्ट्रीय उद्यान के एरिया पे बिना किसी अनुमति के कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता। और अभयारण्य में निजी कार्य की अनुमति होती है, लेकिन किसी भी प्रकार के जीव जंतु को नुकसान पहुंचाने की कोई अनुमति नहीं होती और वनस्पति पेड़ पौधों को नुकसान की पहुंचाने की अनुमति नहीं होती। और वन्यजीव अभयारण्य में सीमा का निर्धारण स्पष्ट नहीं होता है। अब हमें वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि पहले तो जंगल हुआ करता था ज़्यादा, लेकिन अब धीरे धीरे शहरीकरण होता गया, नगरीकरण होता गया, तो इसलिए धीरे धीरे पेड़ पौधे कटने लगे, वन्यजीव विलुप्त होने लगे। इसीलिए हमें राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य बनाने की आवश्यकता पड़ी। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य को स्थापित किया गया। तो आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड के वन्यजीव अभयारण्य। तो पहला है गोविंद वन्यजीव विहार। यह स्थित है उत्तरकाशी जिले में। इसकी स्थापना हुई थी 1955 ईस्वी में। इसका क्षेत्रफल है 485.89 वर्ग किलोमीटर। वन्यजीव पाए जाते हैं यहाँ पे मुख्यतः स्नो लेपर्ड, भूरा भालू, तेंदुआ, सांबर, कस्तूरी मृग, मोनाल आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। अगला है केदारनाथ वन्यजीव विहार। यह स्थित है रुद्रप्रयाग एवं चमोली जिले में। यह 2 जिलों में फैला है केदारनाथ वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना हुई थी 1972 ईस्वी में। इसका क्षेत्रफल है 957.20 वर्ग किलोमीटर। केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना मुख्यतः कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए की गई थी। केदारनाथ वन्यजीव विहार से ही 1972 में कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत की गई थी। केदारनाथ वन्यजीव विहार उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। यहाँ सबसे ज़्यादा मेन रूप से कस्तूरी मृग को संरक्षण प्राप्त किया गया है। अगला है अस्कोट वन्यजीव विहार। यह स्थित है पिथौरागढ़ जनपद में। इसकी स्थापना हुई थी 1986 ईस्वी में। इसका क्षेत्रफल है 600 वर्ग किलोमीटर। यहाँ मुख्यतः वन्यजीव कस्तूरी मृग, सर्वाधिक कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। अस्कोट वन्यजीव विहार में सबसे ज़्यादा कस्तूरी मृग पाए जाते हैं तथा अन्य जीव भी पाए जाते हैं, जैसे भालू, काकड़, चीतल, सांबर आदि वन्यजीव पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कस्तूरी मृग अस्कोट वन्यजीव विहार में मिलते हैं। अगला है सोन नदी वन्यजीव विहार। यह स्थित है पौड़ी गढ़वाल जिले में। इसकी स्थापना हुई 1987 ईस्वी में। इसका क्षेत्रफल है 301.18 वर्ग किलोमीटर। यहाँ वन्यजीव पाए जाते हैं हाथी, काकड़, पॉइड हॉर्नबिल, प्लास फिशिंग ईगल। यह है प्लास फिशिंग ईगल। यह पॉइड हॉर्नबिल। हॉर्नबिल इसका नाम क्यों है? क्योंकि जो गाय की सींग के तरह इसका चोंच है, इसीलिए इसको पॉइड हॉर्नबिल बोलते हैं। यह है चीतल, काकड़, हाथी मुख्य रूप से वन्यजीव यहाँ पे पाए जाते हैं सोन नदी वन्यजीव विहार पे। अगला है विंसर वन्यजीव विहार। यह स्थित है अल्मोड़ा में।
इसकी स्थापना हुई 1988 ईस्वी में। इसका क्षेत्रफल है 47 वर्ग किलोमीटर। यहाँ मुख्य रूप से वन्यजीव पाए जाते हैं भालू, मोनाल, तेंदुआ, गोल्डन ईगल आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। यह अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य अल्मोड़ा में पड़ता है। अगला है बिनोग माउंटेन क्वेल। इसको मसूरी वन्यजीव विहार के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थित है देहरादून जिले में। इसकी स्थापना हुई थी 1993 ईस्वी में। इसका क्षेत्रफल है 10.82 वर्ग किलोमीटर। यह राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार या वन्यजीव अभयारण्य है। यहाँ मुख्य रूप से वन्यजीव पाए जाते हैं भालू, गुलदार, तेंदुआ, घुरल, काकड़, पहाड़ी बटेर, तीतर, भालू, तेंदुआ आदि वन्यजीव मुख्य रूप से यहाँ पे पाए जाते हैं। अगला है नंदौर वन्यजीव विहार। नंदौर वन्यजीव विहार नैनीताल में स्थित नंदौर नदी के पास उधम सिंह नगर बॉर्डर पर स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी सन 2012 में। इसका क्षेत्रफल है 270 वर्ग किलोमीटर। यहाँ वन्यजीव मुख्य रूप से पाए जाते हैं बाघ, भालू, लंगूर, चीतल, सांबर, नीलगाय आदि। यहाँ नंदौर वन्यजीव विहार में टाइगर प्रोजेक्ट भी बनाया जा रहा है। अगला है मैंने उत्तराखंड के वन्यजीव विहार के याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको भी पसंद आएगी यह ट्रिक है गोके असो वीवी ने। गोके असो वीवी ने। गो से गोविंद वन्यजीव विहार, के से केदारनाथ वन्यजीव विहार, आ से अस्कोट वन्यजीव विहार, सो से सोन नदी वन्यजीव विहार, बी से बिनसर वन्यजीव विहार, वी से विनोग माउंटेन क्वेल विहार, ना से नंदौर वन्यजीव विहार। एक बार फिर से देख लेते हैं। ट्रिक है गोके असो वी ने। गो से गोविंद वन्यजीव विहार, के से केदारनाथ वन्यजीव विहार, आ से अस्कोट वन्यजीव विहार, सो से सोन नदी वन्यजीव विहार, वी से विंसर वन्यजीव विहार, वी से विनोग माउंटेन क्वेल वन्यजीव विहार, ना से नंदौर वन्यजीव विहार। इनकी स्थापना है, पहले हम पीछे के 2 डिजिट याद कर लेते हैं बहुत आसान तरीके से। 55, 72, 86, 87, 88, 93, 2012। सबसे पहला कौन सा बना था? गोविंद वन्यजीव विहार। 55, 72, 86, 87, 88, 93, 2012। और अब आगे सबके आगे लगा देना है 19, 19, 19, 19, 19, 19। नंदौर वन्यजीव विहार सबसे नया बना है तो ये 2012 में बना था, तो इसके आगे 20 लिख देंगे। 19, 19, 19, 19, 19, 20। 1955, 1972, 1986, 1987, 1988, 1993, 2012। आई होप मेरे द्वारा बनाई हुई ट्रिक आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे द्वारा जो नई वीडियो अपलोड की जाए आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।